Hello friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Welcome again to your own channel. Today we will talk about the SBI Clerk Syllabus 2020. Check update SBI Clerk Syllabus and exam pattern for prelims mains from here. And recently State Bank of India has advertised notification for 8,000 plus junior associates, customer support and sales positions. So appliers can start preparations for the exam with the help of this video. So now let's start the video by the cadre recruitment, clerical cadre recruitment details. देखिए, you can see table on your screen. Name of the association already known, SBI, State Bank of India, and the clerk vacancy names are junior associate, customer support and sales, and SBI clerk vacancy 8,000 plus हैं. Official website is sbi.co.in. नेक्स्ट देखिए, इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 3 जनवरी 2020 को. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई थी 26 जनवरी 2020 को. और इसका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम था वो 22 फरवरी, 29 फरवरी एंड 1 मार्च, 8 मार्च 2020. ये थी इसकी प्रीलिमिनरी की डेट्स. एंड द एडमिट कार्ड फॉर प्रीलिम्स 11 फरवरी 2020. और जो मेन की डेट थी वो थी 19 अप्रैल 2020, जो कि अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि लेटर इसका अपडेशन आपको मिल जाएगा, पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19. एंड एडमिट कार्ड्स भी फिर मेंस के अकॉर्डिंग टू द कोविड, जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन ये खुलता है उसके बाद ही मिलेगा आपको. सो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ अपडेट रहना होगा, उसी के साथ आपको इसकी डेट मिल जाएगी. सो नेक्स्ट बात करेंगे हम जो SBI के क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या था या क्या है जो 2020 का है. नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, ठीक है, ईच क्वेश्चन में. लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट, द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होंगे एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जर्नल इंग्लिश विल बी बिलिंगुअल, मतलब कि वो दोनों में होंगे, इंग्लिश और हिंदी में. अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज मान के उसमें सेलेक्ट किया तो आपको हिंदी में करना होगा, अदरवाइज़ इंग्लिश में करना होगा. जो आपको जो पैराग्राफ वहाँ पे आता है जिसका आपको ट्रांसलेट करना होता है. और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका ये प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड टोटल मार्क्स होंगे 100 एंड ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज़ 1 आवर ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे वो 3 हैं. आप टेबल में देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन हैं. इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग. इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, सो 30 मार्क्स, और जो इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है 20 है. न्यूमेरिकल एबिलिटी की 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के एंड ड्यूरेशन टाइम इज़ 20. एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 मार्क्स बने इसके, और 20 मिनट्स आपको इसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे. सो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 1 आवर आपको मिलेगा. ये पूरे का पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न है 2020 का. नेक्स्ट बात करेंगे SBI क्लर्क मेंस एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि 19 अप्रैल को होना था बट नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड-19. जैसे ही लॉकडाउन खुलता है आपको इसकी डेट्स जो हैं साइट पर मिल जाएंगी. मैं बार बार बोल रही हूँ. इसका पैटर्न देख लीजिए. इसके अंदर जो सेक्शंस हैं आपके वो थोड़े से इंक्रीज हैं क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है. जर्नल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी साथ में है इंक्लूडेड. जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आपको यहाँ पर देना है. जिसके देखिए इंग्लिश के 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, सो टोटल 40 मार्क्स का है. मैथ्स के आपको 15 मार्क्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे. रीजनिंग के और कंप्यूटर के 50 यानी 25, इसका टोटल 60 का बनता है. यहाँ पे मार्क्स का थोड़ा सा है चेंजेस. जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 बन रहे हैं क्वेश्चन, सो 190 क्वेश्चन होंगे. 200 मार्क्स का है ये, और आपको टोटल जो है 2 आवर्स मिलते हैं. और इसमें ड्यूरेशन इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 35 ऑल्सो, रीजनिंग एबिलिटी को 45 एंड जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं. नेक्स्ट देख लीजिए प्री एग्ज़ाम SBI क्लर्क का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें आपको क्या आएंगे टॉपिक्स. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो आता ही आता है ऑब्वियस. स्पोर्टिंग एरर, ये आपको 5 ही पोर्शन मिलेंगे उसमें. फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स, ये होंगी आपकी टॉपिक्स.
नेक्स्ट बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के टॉपिक्स की जो आपके प्रीलिम्स के हैं। देखिए इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन प्रिपेयर करना है, नंबर सिस्टम, रूट्स एंड एवरेजेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप इंक्लूडिंग एसबीआई सिलेबस, chain rule, time and work, pipes and cisterns, time and distances, simple interest, compound interest, stocks and shares, clocks and algorithms, problems on trains, boats and streams, allegations and mixers और others। ये आपके जो है वो न्यूमेरिकबिलिटी के टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी की, जिसमें आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, इनइक्वालिटी और डिसीजन मेकिंग, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म एंड नंबर्स ऑफ सीरीज, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, पैसेज एंड कंक्लूजन इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क 2020 एग्जाम सिलेबस, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मेकिंग जजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट जो कि सर्कुलर भी हो सकती है, लाइन, नॉर्थ एंड साउथ में भी, ब्लड रिलेशन, इन सबके टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, नो डाउट। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो आप ऑब्वियस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एसबीआई क्लर्क मेन सिलेबस फॉर रीजनिंग एबिलिटी। अब हम मेन के सिलेबस की बात करेंगे। पीछे जो प्रीलिम का था जिसमें आपकी दो तरह की रीजनिंग आएगी, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आपका एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कंप्लीशन इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क सिलेबस, डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है लेकिन थोड़ा एडवांस हो जाता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्ट्रिंग सेटिंग अरेंजमेंट्स आ गया, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट रीजनिंग। एंड नॉन वर्बल के अंदर एनोलॉजी, सीरीज, कंप्लीशन एंड क्लासिफिकेशन, ये तरह की आपकी आ गई। और मेन के अंदर थोड़ा एडवांस होके चलता है बेसिक से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें मेंस के लिए तो आपका जो टॉपिक्स हैं वो मोस्टली सेम हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रूट्स एंड एवरेजेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, चेन रूल इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क सिलेबस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम्स एंड डिस्टेंसेस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये नहीं था बेसिक में। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये भी नहीं था, बट क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। बोथ्स एंड स्ट्रीम्स, एलिगेशन मिक्सर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्टॉक्स एंड शेयर्स, क्लॉक्स एंड एल्गोरिदम्स इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क सिलेबस, मेंस्ट्रुएशन, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये आपका मेन का मैथ्स का सिलेबस है। नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा आपको, और ये मेंस में जो आपका है, लाइन ग्राफ्स आ गए, बार ग्राफ्स होते हैं कैसे बनाने हैं, पाई चार्ट्स, टैबुलेशन इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क सिलेबस, ये आपको 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश के अंदर क्या है, वोकैबुलरी है, मीनिंग्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क सिलेबस, वर्ड इंफॉर्मेशन, सेंटेंस कंप्लीशन, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का जो सिलेबस है उसमें थीम डिटेक्शन, ड्राइविंग कंक्लूजन्स, पैसेज कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, पैसेज करेक्शन इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क एग्जाम सिलेबस 2020, जो भी पीडीएफ होती है वो आपको सारी करनी होगी, सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग के अंदर ग्रामर, इडियम्स, फ्रेसेस, ये सारा आपका इंग्लिश का जो है वो सिलेबस है। जर्नल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स इन एसबीआई क्लर्क जर्नल अवेयरनेस सिलेबस, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, कल्चर, क्योंकि अवेयरनेस के अंदर एवरीथिंग जो है वो इंक्लूड होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, न्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्चेज, न्यूज़ ऑन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ये सारा आपको जनरल अवेयरनेस में करना पड़ेगा। साथ में मार्केटिंग एप्टीट्यूड सिलेबस जो फाइनेंस से रिलेटेड था, उसमें आपको इकॉनमी को कवर करना है, बैंकिंग एंड फाइनेंस को कवर करना, जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है हमेशा की तरह, पर ये सारा करना पड़ता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट देखिए एसबीआई क्लर्क कंप्यूटर सिलेबस 2020, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड, एक्सेल इंक्लूडिंग एसबीआई क्लर्क सिलेबस फॉर मेंस, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट नेटवर्क्स, बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, यानी कि मेन के अंदर इतना तो है कि पूरे का पूरा आपको कवर करना है, कंप्यूटर से लेकर जनरल अवेयरनेस, आपको रीजनिंग, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग आपको इसमें लाना होगा। अगर जिसने कंप्यूटर की स्टडी नहीं की है तो उसको ये मतलब ये जितने टॉपिक्स दिए हैं उसके हिसाब से सारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोविजनल सिलेक्शन।
देखिए, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि जो फेज 1 का एग्जाम है, विल नॉट बी एडिड फॉर द सिलेक्शन। मतलब अगर आप उसमें क्लियर हो जाते हैं, मार्क्स आ गए आपके, तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए। ओनली द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन, मतलब प्रीलिम के बाद अगर आपका मेन जितने रिक्वायर्ड है फेज 2 क्लियर हो जाता है, विल बी कंसिडर फॉर प्रेपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर जाके बनेगी, तब तक आप प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट, यानी कि मेन एग्जाम में जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से होगी। So final selection is based on the verification of the documents and the qualifying in test of specific opted local language। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपके दोनों फेज क्लियर हो जाएंगे, उस पे बेस्ड है। So wish you good luck for your exam and thanks for watching this video. Don't forget to like and share, and for more updates subscribe this channel, and if you have any query then please comment me on comment section. Thanks.